नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। छत्तीसगढ़ प्राइम में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि रायपुर से आई है, जहां पर 18 साल से अधिक वालों का वैक्सीनेशन अब रायपुर में बंद हो चुका है। ये बड़ा अपडेट सबसे पहले हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन प्रभावित हो चुका है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। बीटीआई ग्राउंड वैक्सीन सेंटर पर ताला लटका दिया गया है। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर बीटीआई ग्राउंड वैक्सीन सेंटर पर ताला लगा दिया गया है और टीकाकरण केंद्र के चक्कर काट रहे हैं लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। वैक्सीन का उनका नंबर आ चुका है, लेकिन उसके बाद जब वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे तो वहां पर ताला लटका हुआ पाया। कई जिलों में 18+ के लिए वैक्सीन है ही नहीं। तो ये बड़ा अपडेट आपको हम प्राइम न्यूज पर दे देते हैं, जहां पर वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन प्रभावित हुआ है। बीटीआई ग्राउंड वैक्सीन सेंटर पर ताला लगा और टीकाकरण केंद्र के चक्कर लोग काट रहे हैं। अनुपमा चंद्राकर हमारे साथ संवाददाता रायपुर से हमारे साथ हैं। अनुपमा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर वैक्सीन की कमी है या किस तरह की लापरवाही है? जी, ये सीधे एक तरह की ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 18+ वालों को जो अब तक लगे हैं, पहला डोज इनको लग चुका है। 7,97,110 डोज जो था वो छत्तीसगढ़ को मिला था, जिसमें से ये जो वैक्सीनेशन थी वो 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को लगनी थी। लेकिन जो संख्या है अभी तक लग चुकी 7,97,110 के मुकाबले 7,88,439 लोगों को लगी है। लेकिन जो दूसरी डोज है उसके लिए बीटीआई ग्राउंड पर जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसमें ताला लटका मिला है। जी, ये कुछ अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है की कमी है या यहाँ पर जानबूझकर अभी वैक्सीनेशन सेंटर को बंद कर दिया गया है ताकि दूसरी खेप का इंतजार किया जा रहा है? ये मुमकिन है, लेकिन कुछ भी सरकार की तरफ से इसमें कुछ भी साफ प्रतिक्रिया अभी मिल नहीं रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुपमा, और ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता ने बताया कि अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कि आखिर यहां पर ताला क्यों लगाया गया है। लोगों को अभी भी कोई तारीख नहीं बताई गई है कि किस तारीख से यहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू होगी। अब आइए आपको कांकेर से एक बड़ा अपडेट बताते हैं, जहां पर नक्सलियों ने प्रिंटेड पर्चे यहां पर फेंके हैं। संगम चौक से अंबेडकर चौक तक ये पर्चे फेंके गए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको प्राइम न्यूज पर हम दे रहे हैं। पर्चे फेंककर इस्तीफे की मांग की गई है। आला अधिकारियों के इस्तीफे की मांग यहां पर की गई है। नक्सलियों के पर्चे से पूरे क्षेत्र में खौफ का माहौल भी बना हुआ है। तो ये बड़ा अपडेट आपको हम प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर नक्सलियों के पर्चे से पूरे क्षेत्र में खौफ का माहौल बना हुआ है। पंखाजूर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो कांकेर में नक्सलियों ने प्रिंटेड पर्चे फेंके हैं। यह बड़ा अपडेट आपको हम प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर संगम चौक से अंबेडकर चौक तक पर्चे फेंके गए हैं और पर्चे फेंककर इस्तीफे की मांग भी की गई है। आपको बताएं कि आला अधिकारियों के इस्तीफे की यहां पर मांग की गई है और इसके बाद से वहां पर प्रशासनिक अमले में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। साथ ही लोग भी डरे हुए हैं कि किसी भी वक्त यहां पर नक्सलियों का हमला हो सकता है। पुलिस इसमें जांच कर रही है कि क्या यह वास्तव में नक्सलियों के द्वारा ही की गई घटना है या इसमें किसी शरारती तत्वों का हाथ तो नहीं है। इस हिसाब से भी पुलिस अब जांच कर रही है। वहीं रायगढ़ में पुलिस ने उड़ीसा से गांजा तस्करी कर बिलासपुर ले जा रहे 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि उड़ीसा से बड़ी मात्रा में गांजे की खेप आने वाली है, जिस पर थाना प्रभारी ने अपने दल बल के साथ नाकेबंदी की और 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से तकरीबन 50 किलो गांजा और एक कार बरामद की। गांजे की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जेल भेजा है। तो गांजा तस्करी के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तस्करों से 50 किलो गांजा बरामद किया गया है। गांजे की कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। रायगढ़ के थाना डोगरीपाली में कराची बैरियर जहाँ पे डोगरीपाली में लगाया गया है, वहाँ पे संदिग्ध डस्टर कार थी। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें करीब 52 किलो अवैध रूप से गांजा तस्करी का मामला निकला था। उस पर से थाना डोगरीपाली में उसमें एनडीपीएस के तहत 20 की कार्रवाई की गई है। 2 आरोपी मिले हैं, जिसका नाम जगन्नाथपुरी और चंद्र प्रकाश है, और डस्टर गाड़ी जिसका क्रमांक है CG10
9055 डस्टर का गाड़ी क्रमांक है। दोनों आरोपी को मौके पर वहीं खबर बिलासपुर से है, जहां कोरोना गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए तखतपुर की विधायक और संसदीय सचिव रश्मि सिंह ने अपने जन्मदिन पर पार्टी का आयोजन किया। जन्मदिन की इस पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। जहां एक तरफ जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक आयोजनों में प्रतिबंध लगाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर खुलेआम संसदीय सचिव कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों को ताक पर रखकर जन्मदिन कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं। तो संसदीय सचिव का जन्मदिन कार्यक्रम है, कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां यहां पर उड़ाई गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया है। राजनांदगांव में दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजन सालों से कलेक्ट्रेट कार्यालय और शिक्षा विभाग के चक्कर काट रहे हैं और पिछले 5-6 सालों से परिजन की मौत के बाद उनकी जगह नौकरी के लिए निवेदन कर करके वो थक चुके हैं। इसके चलते परिजन आत्मदाह करने की नियत से केरोसिन लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और सीएम से इच्छा मृत्यु की यहां पर मांग भी की गई है। तो दिवंगत शिक्षकों के परिजन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, आत्मदाह की नियत से केरोसिन भी साथ में ले गए थे और परिजनों ने मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की गई है कि अगर हमारी मांग को इस तरह से दरकिनार किया जाता रहेगा तो हमारा परिवार क्या खाना खाएगा, हम कैसे जीवन जिएंगे। इससे अच्छा है कि हम आत्मदाह करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दें। भी आ गए थे, क्या क्या है ऐसा हुआ है क्या तुमको आना पड़ा मिट्टी तेल लेके? सर हम लोग भी आवेदन जमा करने आए थे, लेकिन हमारे आवेदन जमा नहीं हुआ, इसलिए मैं मिट्टी तेल लेकर भी आई कि मेरे आवेदन जमा नहीं हुआ। तो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं कहाँ से मतलब कुछ नहीं हो रहा है करके मैं अपने आप को मैं मिट्टी तेल डाल रही थी, तो मेरे संग वाले मेरे को रोके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा राजकुमारी धुर्वे, मैं छुतरन ब्लॉक से हूँ। बेमतरा के गोढ़ीकला गांव से पुलिस ने गांजे की खेती करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने मकान में ही रहा था। इसके बाद नवागढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजे के 27 पौधों समेत आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की विवेचना करने में जुट गई है। गांजे की खेती का आरोपी यहां पर गिरफ्तार हुआ है। घर में ही वो गांजे की खेती कर रहा था और रेकी कर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। वहीं बेमतरा के ग्राम बीजाभाट में 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े चाकू और कट्टे से 3 ग्रामीणों पर हमला किया है। गंभीर रूप से घायल 2 ग्रामीणों को उपचार के लिए रायपुर भी रेफर किया गया। दरअसल तीनों आरोपी चोरी की नियत से गांव में पिछले 3 दिन से घूम रहे थे। इसी बीच ग्रामीणों को कुछ दिन पहले हुई चोरी को लेकर इन युवकों पर शक हुआ। ग्रामीणों ने जब आरोपियों को घेर कर पूछताछ शुरू की तो पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने तीनों ग्रामीणों पर चाकू और कट्टे से हमला कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने भी आरोपियों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई की। तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। के पास से 2 चाकू और एक पुराना कट्टा जो कि चालू हालत में नहीं है, दिखाने के लिए वो लोग रखे हुए थे अपने पास, वो मिला हुआ है जिसको जब्ती किया गया है। सर मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? ये मूलतः बिहार के रहने वाले हैं जो कि उल्ला रायपुर में अभी वर्तमान में रहते हैं। सर इससे पहले भी 29 तारीख को लगाकर कैसे धमका का ले गए ऐसी जानकारी मिली? आगे की विवेचना की जा रही है और सारी डिटेल किसी को पता है। में 3 लड़के आए हुए थे रायपुर से और इन लोग 29 तारीख को संतोष साहू के यहाँ से होम थिएटर और अशोक साहू के यहाँ से एक मोबाइल चोरी करके चले गए थे। और उसके बाद आज सुबह टाइम करीबन 5:30 पौने 6 बजे करीबन सुबह जब आए तो लड़के लोगों को नज़र में पड़े कि 3 लड़का घूम रहे हैं और इस 3 लड़के में से एक लड़का होम थिएटर और मोबाइल चोरी करके ले गए। तो इन लोग गाँव वाले सब के सब घेराबंदी किए और रिवाल्वर कट्टा और चाकू बटन चाकू है उसको ला के तीनों जने को ना 3 लड़का जब दौड़े तीनों लड़के को पेट पे वार कर दिया। एक का भुजे की तरफ मारे नीचे इधर सीने के नीचे में और एक का यहाँ पड़ा कट्टे पे। बस इतना ही हुआ और वही मार पीट करके फिर हम लोग थाना रिपोर्ट किए हैं। फिर पहुँचे एसओपी साहब PI साहब और थाना स्टाफ पहुँचे, उसके बाद लेकर आए उन लोग। जांजगीर चांपा में धान खरीदी केंद्र में लगभग 50 लाख का फर्जीवाड़े के बाद अधिकारियों ने मामले पर संज्ञान लिया है और धान खरीदी प्रभारी उमेश बंजारे को निलंबित कर दिया गया। दरअसल धान खरीदी प्रभारी उमेश बंजारे ने तकरीबन 50 लाख के धान में हेराफेरी की थी और प्राइम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। वहीं इस मामले पर धान खरीदी प्रभारी उमेश बंजारे पर FIR की भी मांग की जा रही है। तो धान खरीदी में 50 लाख का फर्जीवाड़ा सामने आया है। मामले पर अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। धान खरीदी प्रभारी को निलंबित यहां पर किया गया और निजी गोदाम से सरकारी धान पाया गया था।
कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। किसी तरह ऑनलाइन क्लास लेकर छात्र छात्राओं के कोर्स को पूरा कराया जा रहा है, तो वहीं अब कोर्स पूरा होने के बाद शासन द्वारा परीक्षा लेने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। इसके लिए स्कूलों में आज से कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जा रहा है। पहले दिन बिलासपुर जिले के अलग अलग स्कूलों में उत्तर पुस्तिका वितरण का काम किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने स्कूल पहुंचकर उत्तर पुस्तिका को लिया है। टोटल बच्चे 164 हैं रेगुलर वाले और 17 प्राइवेट हैं, है ना। और साइंस में 61 हैं, आर्ट्स में 56 हैं और कॉमर्स में 47 हैं, है ना। साइंस के पूरे बच्चे ले जा चुके हैं और आर्ट्स के 30 बच्चे ले जा चुके हैं, 26 बच्चे हैं और कॉमर्स के 28 बच्चे ले जा चुके हैं, 19 बच्चे हैं। ये आज और कल 2 दिन, और जैसे कोई छूट जाते, जैसे कोरोना वाले हैं वो हुए, है ना, तो उनका प्रमाण पत्र लेके आएंगे। किसी को भेजते हैं परिचित को, तो वो उसका प्रमाण पत्र लेके आएगा, उसका प्रवेश पत्र लेके आएगा, उसके आधार पर 3 तारीख को भी उसको देंगे। बिलासपुर जिले के रतनपुर इलाके में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां कलयुगी बेटे ने नशे की हालत में पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं जब पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बिलासपुर में रिश्तों का कत्ल हुआ है। बेटे ने पिता को ही मौत की सजा सुना दी है और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। यह खंगालने की कोशिश हो रही है कि आखिर किन कारणों से हत्या की गई। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5 साल के फॉर्मूले पर फिर राजनीति अब तेज हो चुकी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के ट्वीट पर परिवहन मंत्री ने पलटवार कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2018 विधानसभा में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए राज्य के दिग्गज नेताओं के बीच दांवपेच देखने को मिला था। फिर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने तत्कालीन पीसीसी चीफ भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया था। वहीं अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 17 जून को 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। इस पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर लिखा है कि आज जून शुरू हो चुका है, 17 जून को कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। अब देखना है कि माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव को राज सिंहासन मिलेगा या सदा के लिए शिकार खेलने दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। बाबा का बुलबुला तो फूटेगा ही। वहीं परिवहन मंत्री ने अजय चंद्राकर के ट्वीट पर कहा कि मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि जो व्यक्ति गोबर को प्रतीक चिन्ह बनाने की बात करते हो वो कुछ भी कह सकते हैं। बीजेपी पूरे देश में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर सेवा ही संगठन महाअभियान का कार्यक्रम कर रही है। उसी के तहत प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर नारायणपुर में बीजेपी जिला संगठन ने भी जिले के 19 शक्ति केंद्रों में कार्यक्रम का आयोजन किया। ग्राम बेनूर में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप, बीजेपी जिलाध्यक्ष बृजमोहन देवांगन अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार के 7 साल बेमिसाल रहे हैं। आज हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 7वें वर्ष के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत हमने नारायणपुर के 21 शक्ति केंद्र में 19 शक्ति केंद्र में हमने ज़रूरतमंदों को मास्क वितरण और अन्य उपकरण जो है हमने वितरित किया है। और आपको ये बताना भी चाहूँगा कि इस दौरान हमारे साथ हमारे पूर्व मंत्री और इस भाई केदार कश्यप जी हम लोग के साथ थे। उन्होंने बेनूर में हमारा इस कार्यक्रम में सहयोग किया है और हम इसके अलावा वैक्सीनेशन के लिए भी हम लोगों को प्रेरित किए। रायगढ़ जिले में हो रही लगातार बाइक चोरी की घटना को देखते हुए जिला पुलिस कप्तान ने सभी थाना प्रभारियों को इस पर अंकुश लगाने की हिदायत दी थी। पुलिस कप्तान के आदेश का पालन करते हुए घरघोड़ा थाना प्रभारी अमित सिंह ने इस तरह की घटना में शामिल 2 युवकों को संदेह होने पर कड़ाई से पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान दोनों युवकों ने चोरी की घटना को कबूल कर लिया है। पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों से उनके द्वारा चुराई गई 8 बाइक जब्त की हैं और दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
रायगढ़ के घरघोड़ा थाना क्षेत्र में 2 आरोपियों जिनका नाम है हेमंत निषाद और भुवनेश्वर यादव, दोनों रहने वाले कटाईपाली के हैं। इनके पास से करीब 8 चोरी के मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। ये करीब 8 मोटरसाइकिल जो तमनार, लैलूंगा, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा क्षेत्र के ही सारे मोटरसाइकिल हैं। इसमें से घरघोड़ा थाना में 4114 सीआरपीसी, 379 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। गाड़ियों को पता किया जा रहा है कि ये कहाँ से गाड़ियाँ चोरी हुई है। उसके हिसाब से उनको संबंधित उनके जो भी उनके ऑनर है उनको प्रदाय किया जाएगा कोर्ट के माध्यम से परमिशन के आधार पर। दोनों आरोपियों को रिमांड पे जेल भेजा गया। वहीं कोरिया में कलेक्टर एसएन राठौर ने आदेश जारी कर कहा कि जिले में 13 जून तक कंटेनमेंट जोन बना रहेगा। जिले की स्थायी और अस्थायी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान सहित सुपरमार्केट सुबह 6 से शाम 6 बजे तक संचालित होंगे। इस दौरान जरूरी सेवाओं में छूट रहेगी, वहीं बाकी चीजों में पहले की ही तरह पाबंदी जारी रहेगी। तो जिले में 13 जून तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। डीएम ने कंटेनमेंट जोन रहने के आदेश दिए गए हैं और सुबह 6 से शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। खबर महासमुंद से है, जहां पर महासमुंद में श्रीराम वाटिका कॉलोनी में रह रहे तकरीबन 50 परिवार आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। पिछले 15 सालों से इन परिवारों के पास बिजली विभाग का मीटर तो है, लेकिन आज तक उनके पास खुद की बिजली नहीं है। इसके चलते ये परिवार अस्थायी बिजली कनेक्शन के भरोसे में अपना जीवन जीने को मजबूर हैं और कई कई घंटों की कटौती झेलने को मजबूर हैं। वहीं कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने वार्ड के पार्षद सहित विधायक से मूलभूत सुविधाओं के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बिजली समस्या से ग्रामीण लगातार जूझ रहे हैं। अस्थायी बिजली कनेक्शन के भरोसे ग्रामीण बैठे हुए हैं। वहीं बलौदा बाजार में सरपंच पति की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां पुराने मामले में समझौता नहीं करने से नाराज सरपंच पति ने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित के घर को आग के हवाले कर दिया। घर में की तोड़फोड़ के चलते यहां पर खूब बवाल भी हुआ। दरअसल सरपंच पति पुराने मामले में समझौते का लगातार दबाव बना रहा था और पीड़ित से गांव में रहने के एवज में 2 लाख रुपए की मांग कर रहा था, लेकिन पीड़ित पक्ष के मना करने पर पीड़ित के घर पहुंचकर जिंदा जलाने की धमकी देने लगा, जिससे डरा सहमा परिवार रात में ही गांव से भाग गया। इसके बाद सरपंच पति और उसके साथियों ने पीड़ित के घर में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने सरपंच पति सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला ग्राम गोगिया का है। प्रार्थी जंतरू मनहरे ने कल दिनांक 31/5 को रिपोर्ट दर्ज कराया। घटना दिनांक 27 तारीख को ग्राम गोगिया के वर्तमान सरपंच पति उबारन गोयल अपने अन्य 12 साथियों के साथ लाठी डंडा स्लैश होकर उसके घर गए थे देर रात्रि में, और पूर्व के प्रकरण में राजीनामा होने एवं उस प्रकरण में राजीनामा खर्चा के संबंध में 2 लाख रुपए का अवैध धन का उगाही करने एवं डराने धमकाने एवं घर को आग देने का धमकी दिए, और जिसके बाद डर उनके बाहुबल को देखते हुए डर कर जान बचाकर साथी अपने घर से बच्चों सहित परिवार से भाग गए थे। वापस आने के बाद 1 दिन बाद वापस गए, तब देखे उनके घर को आरोपी गण के द्वारा आग से घर अंदर घुसकर तोड़ फोड़कर आगजनी किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में कम होते कोरोना मामलों के बीच केंद्रीय रेल मंत्रालय के निर्देश पर बिलासपुर रेल मंडल ने 1 जून से लोकल पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है। दरअसल बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 महीनों से राजनांदगांव जिले में लॉकडाउन लागू किया गया था। पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था और कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा था। कोरोना संक्रमण के चलते रेल यात्रियों को मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रेल यात्रा करने की अपील की गई है। रेल मंत्रालय द्वारा लोकल ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू कर देने से दैनिक रेल यात्रियों को सुविधा मिली है। देश भर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर अब नया मोर्चा खोला है। छत्तीसगढ़ में भी 18+ वालों के लिए वैक्सीन की कमी होने पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार के वैक्सीन आवंटन पर ही सवाल उठा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश भर में ऑनलाइन स्पीकअप कैंपेन करने का ऐलान किया गया है। राजनांदगांव में खनिज अधिकारियों पर खनिज माफियाओं को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इसमें खनिज माफिया और बेखौफ होते जा रहे हैं। लगातार हो रही लाखों करोड़ों की खनिज की चोरी सूचना के बाद भी खनिज विभाग कार्रवाई करने से बच रहा है। वहीं जिला प्रशासन पर भी खनिज माफियाओं की अनदेखी का आरोप लगाया गया है।
तो राजनांदगांव में खनिज अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप लगाया गया कि ये खनिज माफियाओं को संरक्षण देते हैं, जिसके चलते यहां पर खनिज माफिया फलते हैं, फूलते हैं और लगातार खनन का कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।